कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। सुनो, इस कॉलेज में पढ़ने वाले 4 लड़के गिरीश चौबे, रंजीत ठाकुर, कमल सक्सेना और इकबाल कादरी कहाँ मिलेंगे? वो देखिए सर। हे इंस्पेक्टर, चलो भागो भागो भागो। ए रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। रंजीत जल्दी, रंजीत इकबाल, चल चल चल। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। हटो सामने से, हटो। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। सामने से। तुम लोगों को शांति हंसपाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरे मगर कैसा कत्ल इंस्पेक्टर साहब? सबको पता है कि शांति हंसपाल ने आत्महत्या की है। की होगी, लेकिन उस आत्महत्या के लिए उसे मजबूर किया गया और उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। इंस्पेक्टर, तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हें हूं, तुम उमेश चौबे के बिगड़े हुए बेटे हो, मगर तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुरवे है, इंस्पेक्टर संजीव सुरवे। ले चलो इन्हें। अरे लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। चल चल बैठ।
शहर के हर अखबार की हेडलाइन में है हमारा कॉलेज। यह हादसा हमारे कॉलेज के नाम पर एक बड़ा बुरा दाग है। हाँ, ये बात तो सच है, मगर ये चारों लड़के रईसों के बिगड़े हुए बेटे हैं। हाँ, बिगड़े हुए होंगे, मगर जिस बात पर शांति हंसपाल की जान गई उसकी वजह तो कोई नहीं जानता। और उस लड़की को जिंदा आखिरी बार तो प्रोफेसर शर्मा ने देखा है। शायद वो जानते होंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज प्रोफेसर शर्मा नजर नहीं आए। आपको पता नहीं, बीमार हैं बेचारे। एक तो शरीफ इंसान, दूसरे टीचर, और इतना बड़ा हादसा। गहरे सदमे में हैं वो। क्या पाठक जी, आप भी बात को मिर्च मसाला लगाकर बोलते हैं। देखा नहीं, मालती जी रूठ कर चली गई। अरे भाई, वो प्रोफेसर शर्मा का हालचाल पूछने गई है। क्यों ना हो, दोनों में आपस में गहरी मित्रता जो है। मित्रता क्यों ना हो, दोनों ही क्रॉनिकल बैचलर जो हैं। अरे मालती जी, आप आइए आइए प्लीज। कमाल करते हैं आप प्रोफेसर शर्मा। लोगों की जुबानी मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम आप एक फोन तो कर सकते थे। आप बैठिए बैठिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मालती जी, हमारे कॉलेज का स्टाफ किस तरह का है। एक बात की 1000 बात बनाते हैं ये लोग, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। सिर्फ कहने से इज्जत नहीं बन जाती। और रही बात उन लोगों की, तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मेरी शिकायत आपसे अपनी जगह पर है। मालती जी, मेरी बात को। प्रोफेसर, मैं समझती हूं इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। जो हादसा आपके साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ हुआ होता तो शायद मेरा इससे भी बुरा हाल होता। आखिर एक लड़की की जान चली गई। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं लाख भूलने की कोशिश करता हूं, लेकिन भूल नहीं पाता हूं। बार बार वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है और मैं कांप जाता हूं। हाँ, शांति हंसपाल लड़की भी तो बड़ी अच्छी थी। उसका मेरे साथ एक छोटी बड़ी बहन का रिश्ता बन गया था। क्या कर सकते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे बचाने की, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। लेकिन प्रोफेसर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। क्या कह सकते हैं मालती जी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। उन 4 लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन यहां उन 4 लड़कों की जिंदगी का भी सवाल है। खैर, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, सबसे ज्यादा नुकसान तो उस लड़की का ही हुआ है। उस बेचारी की जान चली गई। शांति हंसपाल की मौत पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। एनीवे, मुझे चलना चाहिए। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। एंड इफ यू नीड एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कंसर्न। इट्स ऑल राइट, बाय बाय। ऑर्डर ऑर्डर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राम सिंह तिवारी, प्लीज प्रोसीड।
यस योर ऑनर। योर ऑनर, स्कूल और कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीम के मरकज, विद्या के केंद्र। मगर ये चारों अमीरजादे हमारे उस एजुकेशन सिस्टम पर वो बदनुमा दाग हैं जिन्होंने विद्यार्थी जैसे पवित्र शब्द को बदनाम कर दिया है। ये कॉलेज में पढ़ने के बहाने बदमाशी करते हैं, अय्याशी करते हैं और उसे नाम देते हैं रैगिंग का। ये लोग हर नए आने वाले स्टूडेंट्स पर जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं उन्हें, और ये जुल्म करते हैं उन सीधे साधे भोले भाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर। और इन्हीं के जुल्म का, रैगिंग का निशाना बनी एक मासूम भोली भाली शर्मीली लड़की शांति हंसपाल। उसके साथ इन्होंने जिस तरह की दस्तदराजी की और जिस तरह से उसे गंदे गंदे शब्द प्रयोग करके उसे सताया, जज साहब, वो एक नेक और शरीफ लड़की अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन्होंने उसे इस कदर जलील कर दिया कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। इसी गम और गुस्से की हालत में उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कॉलेज के टेरेस से छलांग लगा दी और इन्हीं के ही जुल्म का शिकार होकर वो अपनी जान गंवा बैठी। योर ऑनर, जब तक इन जैसे लड़कों के लिए कानून अपने हाथों को फौलाद की तरह से मजबूत नहीं कर लेता, जब तक इन जैसे गुनाहगारों के लिए कानून सख्त से सख्त सजा नहीं देता, तब तक रैगिंग के नाम पर यह वैश्याना और जानलेवा इल्म चलती रहेगी और शांति हंसपाल जैसी हजारों मासूम लड़कियां इस इल्म की भेंट चढ़ चढ़कर अपनी जान गंवाती रहेंगी। योर ऑनर, मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि इन चारों लड़कों पर किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए, बल्कि इन्हें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई भी अमीरजादा रैगिंग के नाम से कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, सरकारी वकील ने अपनी जज्बाती तकरीर में मुकदमे का सारा रुख असली मुद्दे से हटाकर किसी और ही तरफ कर दिया है। कॉलेज की रैगिंग को उन्होंने वैश्याना इल्म बताकर उसका सारा इल्जाम इन चार मासूम और बेगुनाह लड़कों के सर थोप दिया है। यह एक सीधा साधा खुदकुशी का केस है। बेशक ये चारों रईसजादे हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है कि इन्होंने रईसों के घर जन्म लिया है। ये चारों लड़के कॉलेज के बहुत ही होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। इन चारों लड़कों ने मरहूमा शांति हंसपाल के साथ ना तो कोई रैगिंग की और ना ही कोई बदतमीजी की। असल में यह मामला कुछ और ही है, जिसकी सच्चाई आप जान पाएंगे एक ऐसे आदमी की जुबानी जो मोतबर है, शरीफ है, जिसकी शराफत को कोई नहीं झुठला सकता, जिस गवाह को मेरे काबिल दोस्त को अदालत में पेश करना चाहिए था, जिसकी गवाही से अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस गवाह का नाम है प्रोफेसर विशाल शर्मा। योर ऑनर, मैं प्रोफेसर विशाल शर्मा को विटनेस बॉक्स के अंदर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। प्रोफेसर विशाल शर्मा अदालत में हाजिर हो। कहिए, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। प्रोफेसर विशाल शर्मा, आप मरहुमा शांति हंसपाल को तो जानते ही होंगे, जिसने 15 जुलाई को कॉलेज के हॉल में दूसरी मंजिल से गिरकर खुदकुशी की थी। जी हां, जानता हूं। शांति हंसपाल को मैंने उस दिन यानी 15 जुलाई को पहली और आखिरी बार देखा। आप अदालत को बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? जी हां, उस दिन तकरीबन 11 बजे मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी एक लड़की बेहद गुस्से की हालत में कमरे के दरवाजे को धक्का देकर मेरे कमरे में आई। उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। उसके जिस्म पर कपड़े कई जगह पर फटे हुए थे और जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि वो गिरीश चौबे से झगड़ा करके आई है और झगड़े की वजह उसने ये बताई कि वो गिरीश चौबे से प्यार करती है और गिरीश ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
उसकी ये बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और गुस्सा भी आया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि देखो, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ो लिखो। और मैंने ये भी कहा कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसके माँ बाप से उसकी शिकायत कर दूंगा। बस मेरा इतना कहना था कि वो लड़की आपे से बाहर हो गई। उसने खुदकुशी करने की धमकी दे डाली। मैं डर गया। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने अपने तेज नाखूनों से मेरे हाथ को नोच डाला और मेरी गिरफ्त से आजाद होकर उसने गैलरी के नीचे छलांग लगा दी। मैंने उसे पकड़कर उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस, मैं उस पागल और जिद्दी लड़की को बचा नहीं सका। बस सरकारी वकील सफाई की जिरह और गवाहों के बयानात, खास तौर पर प्रोफेसर विशाल शर्मा की गवाही ने यह मुकदमा अदालत के सामने शीशे की तरह साफ कर दिया। अदालत इस बात पर विश्वास करती है कि प्रोफेसर विशाल शर्मा ने शांति हंसपाल को बचाने की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में उनका हाथ भी जख्मी हो गया, मगर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। यह अदालत इस मुकदमे को खुदकुशी का मुकदमा मानती है और यह मानती है कि शांति हंसपाल अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, दूसरा और कोई नहीं। लिहाजा गिरफ्तार किए गए चारों मुजरिम रंजीत ठाकुर, गिरीश चौबे, कमल सक्सेना और इकबाल कादरी निर्दोष है। उनका शांति हंसपाल की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए अदालत इन चारों को बाइज्जत बरी करती है। गवाही ने तो केस का रुख ही बदल दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सच्चाई ये होगी। जी मालती जी,
सच्चाई वही है जो मैंने अदालत में बयान की। आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप सच ना बोलते तो उन बेगुनाह लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो बेचारे तो जेल की सलाखों के पीछे होते और शांति के साथ साथ 4 और खानदान बर्बाद हो जाते। लेकिन एक बात की मुझे अब भी हैरानी हो रही है। हैरानी? किस बात की हैरानी? कुछ समय से शांति मेरे काफी करीब आ चुकी थी, मुझसे काफी घुल मिल गई थी, लेकिन उसने कभी भी इस लड़के के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया। अपनी इस परेशानी की मुझे भनक तक नहीं लगने दी। वो जब भी मुझसे मिलने आती थी, पढ़ाई के सिवा वो मुझसे कोई और बात नहीं करती थी, जैसे उसका सारा इंटरेस्ट पढ़ाई में था। ये बात ही ऐसी होती है मालती जी, अक्सर छुपाई जाती है, क्योंकि अगर लोग जान जाते हैं तो हजारों बातें होती हैं। हाँ, शायद ये उम्र ही ऐसी है, पागलपन की उम्र, जज्बात में बह जाने की उम्र। इस उम्र में लड़कियों का पता ही नहीं चलता कि उनके कदम किस तरफ जा रहे हैं। काश शांति ने मुझसे ये बात कही होती, मैं उसके लिए कुछ कर पाती। नहीं मालती जी, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता। ये सब तो होने का खेल है, जो होना था सो हो गया। लेकिन फिर भी शांति हंसपाल की मौत को शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। कौन है? कौन है वहां? Who's there? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? मालती जी, I'm sorry, sorry। क्या बात है, आप बहुत घबराई हुई लग रही? हाँ, वो हाँ, वो What? मुझे लगा कि स्टाफ रूम के बाहर कोई भागा। जब मैंने पूछा कि कौन है तो उसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ, शायद ये मेरा वहम होगा। मुझे पेपर्स करेक्ट करने हैं, मैं चलती हूँ। जी।
शांति हंसपाल, तुम तो मालती जी, क्या हुआ? किससे बात कर रही हैं आप? अभी मालती जी, क्या बात है? प्रोफेसर शर्मा, शांति 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 शांति? कौन शांति? शांति हंसपाल। व्हाट? मालती जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अभी शांति को देखा था, वो मेरे सामने थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मरने के बाद भी कभी कोई लौट कर आया है? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने शांति को अभी यही देखा था, यही थे वो। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने तो शांति को अपने जहन से निकाल दिया, लेकिन वो मेरे जहन से निकलकर आपके जहन में चली गई। नहीं, ये वहम छोड़िए शांति जी, संभालिए अपने आप। लेकिन कुछ नहीं होगा। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। आइए मेरे साथ, प्लीज आइए। आइए। अरे यार, मेरी तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है वो सब था क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हम सब नशे में थे? बेकार की बात मत करो। उस वक्त तुम लोग नशे में थे, मैं तो होश में था। अरे चुप करो तुम लोग यार। रंजीत, जरा वो कैसेट एक बार फिर से लगाना। ठीक है। एक बार और रिवाइंड करना प्लीज। हाँ, बस। अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम तो खामखा डर रहे थे। ये तो सिर्फ हमारा वहम है, वहम। मैं वहम नहीं, हकीकत हूं। से तो तुम लोग बच निकले, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। भाग! अरे मालती जी, ये क्या? बेल नहीं सुनी आपने? हाँ सुनी। तो चलिए, मैं घर जा रहा हूं, आपको छोड़ दूंगा। नहीं प्रोफेसर शर्मा, आज शायद मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा। इतने सारे पेपर्स जो चेक करने हैं। ओके, मैं चलता हूं। जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय।
हो तुम? शांति, तुम? हाँ दीदी, मैं। लेकिन तुम तो। हाँ दीदी, मैं जिंदा नहीं हूं, मर चुकी हूं। अब मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम्हारी आत्मा भटक रही है या अशांत है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए पूजा पाठ करवा दूंगी। नहीं दीदी, मेरी आत्मा को शांति पूजा पाठ से नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। न्याय? लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई थी, बल्कि तुम तो गिरीश को अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। ये बात प्रोफेसर शर्मा ने अदालत में कही थी, पर ये सच नहीं है दीदी। तो फिर सच क्या है शांति? सच ये है कि मैंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे मार दिया गया। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखों के सामने मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। यही तो मेरी बदनसीबी है दीदी, कि मैं गिरकर मरी भी और मरने के बाद बदनाम भी हुई। लेकिन सारी दुनिया तो यही जानती है और कॉलेज में यही जानता है। ये सब गलत है दीदी। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो कॉलेज नहीं जानता। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो आप नहीं जानती। और दीदी, आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो प्रोफेसर शर्मा ने अदालत को नहीं बताया। पर कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूं। वादा कीजिए दीदी कि आप मेरा साथ देंगी। वादा कीजिए कि आप मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करेंगी। हाँ शांति, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें न्याय दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्योंकि सच तो ये है, अदालत में तुम्हारे खिलाफ जो बात कही गई थी, मेरा दिल उससे कभी नहीं माना। बताओ मुझे, सच्चाई क्या है? नहीं दीदी, ऐसे नहीं। अब तो मैं सच्चाई अपने कातिल के मुंह से ही कहलवाऊंगी। पर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी शांति, क्योंकि मुझे विश्वास है शरीर झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं इंतजार करूंगी।